रूही शीतल को ढूंढकर आखिरकार घर वापस ले आती है और उसके साथ ही गोयनका परिवार में भूचाल आ जाता है। जिस शीतल को सबने लगभग खो दिया था, उसे इस हालत में अचानक सामने देख हर कोई सन्न रह जाता है। दादी और सोनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अवनी और रोमन हैरान रह जाते हैं। शीतल बेहद कमजोर, थकी हुई और भीतर से टूटी हुई दिखती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा सच छिपा है। लंबे समय से लापता शीतल की कोई खबर नहीं थी और रूही भी कई दिनों से घर से गायब थी। सबको लगा था कि रूही फिर किसी मुसीबत में फंस गई है, जबकि सच यह था कि वह शीतल को ढूंढने निकली थी। उसे यकीन था कि शीतल किसी बड़ी साजिश का शिकार हुई है और उसका विश्वास सही साबित होता है। उधर घर में जश्न का माहौल था, क्योंकि अवनी ने एक बेटी को जन्म दिया था। सजावट, रोशनी और मिठाइयों के बीच सब उसके स्वागत की तैयारी में थे। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला और रूही के सहारे चलती हुई शीतल अंदर आई, खुशी का माहौल पल भर में सन्नाटे में बदल गया। एक तरफ नई जिंदगी का स्वागत था, तो दूसरी तरफ मौत के मुंह से लौटी शीतल की खामोश वापसी। कुछ लोग रूही को ताने मारते हैं, उसे ही इस सब का जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन वह चुप रहती है, क्योंकि उसे पता है कि अभी सच सामने लाने का समय नहीं आया। शीतल शारीरिक रूप से कमजोर जरूर है, पर मानसिक रूप से पूरी तरह टूटी नहीं है। उसे सब याद है, वो चेहरा, वो साया जिसने उसे जहर देकर रास्ते से हटाने की कोशिश की। रात होते ही उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। वह छत को ताकती रहती है, जैसे किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रही हो। रूही हर पल उसके साथ खड़ी है, लेकिन उसके मन में भी सवालों का तूफान है। आखिर किसने और क्यों शीतल के साथ ऐसा किया? धीरे धीरे घर में कानाफूसी शुरू हो जाती है। कुछ लोग डरते हैं कि शीतल सच बोल देगी। रात के सन्नाटे में शीतल रूही से कहती है, वो वापस आएगा। यह सुनकर रूही चौंक जाती है, लेकिन शीतल फिर खामोश हो जाती है। उसी समय घर के किसी कोने में दो परछाइयां फुसफुसाती हैं कि अगर शीतल ने मुंह खोल दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। अगली सुबह पुलिस भी घर पहुंचती है और जहर देने की साजिश की जांच की बात करती है। सबकी सांसें थम जाती हैं। वह पर शीतल फिलहाल शिकायत दर्ज कराने से मना कर देती है। कुछ चेहरों पर राहत साफ दिखाई देती है, लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। रात में वही साया शीतल के कमरे में घुसने की कोशिश करता है, पर इस बार रूही पहले से तैयार होती है। लाइट जलते ही सच सामने आ जाता है। वही भरोसेमंद चेहरा, असली गुनहगार निकलता है। शीतल साफ कह देती है कि उसके पास सबूत है। अगले दिन पूरे परिवार के सामने वह साजिश का पर्दाफाश करती है। कैसे उसे धीरे धीरे बेहोशी के इंजेक्शन दिए गए, कैसे उसे मानसिक रूप से अस्थिर साबित करने की कोशिश हुई और कैसे उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। सब स्तब्ध रह जाते हैं। सच सामने आने के साथ ही एक और खुलासा होता है कि नहार को भी इस साजिश में फंसाने की तैयारी थी। वह बेगुनाह है। यह सुनकर रूही का विश्वास और मजबूत हो जाता है। अब वह तय करती है कि नहार को बेदाग साबित करके ही रहेगी। घर के रिश्ते दरकने लगते हैं। कुछ लोग शर्मिंदा हैं तो कुछ अब भी सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे। लेकिन अब शीतल चुप नहीं बैठेगी और रूही अकेली नहीं लड़ेगी। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब अपनी जान बचाने की कोशिश में शीतल रूही पर ही हमला कर देती है। उस खौफनाक पल में खाटू श्याम बाबा के चमत्कार से रूही की जान बच जाती है। इसके बाद रूही शीतल का पीछा करती है और आखिरकार उससे पूरा सच उगलवा लेती है। अब कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है। नहार की वापसी की लड़ाई, टूटते रिश्तों का दर्द और ऐसे राज्य जो पूरे परिवार की नींव हिला सकते हैं। आने वाले समय में फैसला होगा कि सच की जीत होगी या साजिशें फिर कोई नया जाल बुनेंगी। रूही के सामने सच्चाई आने के बाद हालात और भी जटिल हो जाते हैं। शीतल टूट चुकी है, लेकिन अब वह भागना नहीं चाहती। वह मान लेती है कि उस पर लगातार दबाव डाला गया, उसे डराया गया और हालात ऐसे बना दिए गए कि उसे रूही पर ही शक करने लगे।
उसी मानसिक उथल-पुथल में उसने रूही पर हमला किया था। उसे लगा था कि हर कोई उसका दुश्मन है, लेकिन अब उसे समझ आ चुका है कि असली दुश्मन घर के भीतर ही छिपा बैठा था और वही सबको एक दूसरे के खिलाफ कर रहा था। रूही शीतल को संभालती है और कहती है कि अब डरने का समय खत्म हो चुका है। अगर वे दोनों साथ खड़ी रहीं तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोनों मिलकर सबूत इकट्ठा करने की योजना बनाती हैं। शीतल बताती है कि उसे जिस जगह छिपाकर रखा गया था, वहां कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स और दवाइयों के पैकेट अब भी मौजूद हो सकते हैं। रूही तय करती है कि वह वहां जाकर सच सामने लाएगी। उधर घर में माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। जिस शख्स पर शीतल ने आरोप लगाया है, वह ऊपर से शांत बना हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर घबराया हुआ है। वह परिवार के कुछ लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है और कहता है कि शीतल मानसिक रूप से अस्थिर है, उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ लोग उसके बहकावे में आने लगते हैं, जिससे घर दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ शीतल और रूही, दूसरी तरफ वो लोग जो अब भी सच्चाई से आंखें चुरा रहे हैं। इसी बीच रूही को उस जगह से अहम सबूत मिल जाते हैं। इंजेक्शन की शीशियां, नकली मेडिकल रिपोर्ट्स और कुछ रिकॉर्डिंग्स, जिनमें साफ सुनाई देता है कि शीतल को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई थी। वह सबूत लेकर सीधे घर लौटती है। परिवार के सामने जब रिकॉर्डिंग चलती है तो सन्नाटा छा जाता है। अब किसी के पास इनकार करने की गुंजाइश नहीं बचती। गुनहगार की असलियत खुलते ही पुलिस दोबारा घर पहुंचती है। इस बार शीतल शिकायत दर्ज कराने से पीछे नहीं हटती। वह मजबूती से बयान देती है और कहती है कि अब वह किसी भी कीमत पर चुप नहीं रहेगी। गुनहगार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। परिवार के कई लोग शर्म से सिर झुका लेते हैं। अवनी भी आगे बढ़कर शीतल से माफी मांगती है कि उसने उसकी हालत पर शक किया। लेकिन कहानी यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं होती। नहार की बेगुनाही साबित करने की प्रक्रिया अभी बाकी है। रूही और शीतल मिलकर केस दोबारा खुलवाती हैं। धीरे धीरे सच्चाई अदालत तक पहुंचती है और सामने आता है कि नहार को फंसाने के लिए झूठे सबूत गढ़े गए थे। आखिरकार नहार रिहा हो जाता है। उसकी वापसी घर में एक नई उम्मीद लेकर आती है। अब गोयनका परिवार के सामने एक बड़ा सवाल है। क्या वे फिर से एकजुट हो पाएंगे? क्या टूटे रिश्ते जुड़ पाएंगे? शीतल ने साबित कर दिया है कि वह कमजोर नहीं है और रूही ने दिखा दिया कि सच्चाई के लिए लड़ना क्या होता है।